Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. हम बात करते हैं किस तरीके से वो टीम जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, हम बात कर लें दोनों ग्रुप्स की, वो टीम्स जो कोई भी मैच नहीं हारी हैं, कोई ना कोई उनमें बात तो है. ऑफ कोर्स एक बात होती है रिलायबिलिटी की. मैं पूछना चाहूँगी सलमान आपसे, एज अ फॉर्मर टेस्ट स्किपर, रिलायबिलिटी क्या है आपके लिए? देखिए, ऑब्वियसली व्हेन यू कैन रिलाई ऑन समबडी विद कॉन्फिडेंस कि यार ये जैसा भी सिचुएशन हुई हमें निकालने की कैपेबिलिटी रखते हैं हमें हमारे प्लेयर्स, ये जैसी भी पिच कंडीशंस हो ये अडेप्ट करेंगे, हमें अच्छा स्कोर दे देंगे. ये हमारे बॉलर्स हैं तो कोई भी पिच कंडीशन इनके सामने अपोजिशन आ जाए, दे विल स्विच their gears and adapt the same line and length which is required, the same kind of bowling. So basically adaptability is related to being prepared. पहले तो आपने क्रिकेट खेली हो, ठीक है, you have that relative experience before you step into international cricket, and then you need to be game aware as well. आपको पता हो कि इस जगह करना क्या है, तो that can help you adapt, क्योंकि जब पता होगा कि इधर क्या एप्लीकेबल है तो फिर ही आप वो करेंगे. सेकेंडली, हम लोग ना ट्रेंड्स पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ट्रेंड्स पे, हैशटैग्स पे क्रिकेट खेल रहे हैं, बज़वर्ड्स के ऊपर हमने ना अपना कह ले अपनी बिल्डिंग खड़ी की है, बज़वर्ड्स के ऊपर, सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर नहीं कर रहे. बात कौन कर रहा है हमारी लीड कौन कर रहा है इस डायरेक्शन में? नॉन क्रिकेटर्स. नॉन क्रिकेटर्स से मेरा मतलब है कि जिनकी क्रिकेट बड़ी मुख्तसर सी है, ठीक है, शायद कईयों की काबिल जिक्र भी नहीं है, ठीक है, वो लीड कर रहे हैं इस वे में आपको ऑन ट्विटर्स, ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड वीलॉग्स इन सर्टेन पोजीशंस. यू कांट डू दैट. आप मुझे बताएं ना, आपकी तबीयत बड़ी ख़राब है, वुड यू सी अ स्पेशलिस्ट और वुड यू जस्ट टेक मेडिसिन फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर? क्योंकि उनकी भी छेड़ मोहल्ले में डॉक्टर ही होती है ना, जिसकी फार्मेसी होती है, उसको आता जाता मैंने डॉक्टर साहब दवाई देना, उनके पास तो नहीं जाते. फिर जब दिल का मसला है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता कोई भी आपको मर्ज है तो आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं. ये सिर्फ एक क्रिकेट ही ऐसा बनता जा रहा है कि जिसमें कोई भी आके आपको ऐसे बात करने लगता है कि जैसे इजाद की उसी ने इजाद किया क्रिकेट को. सो दिस नॉनसेंस, आई टेक द लिबर्टी टू से दिस इज एब्सोल्यूट रबिश. ये बर्बाद करेगी प्लेयरों को, उनके फ्यूचर्स को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, और फिर ये जो लोग हैं ना, ये दे विल डिसअपीयर समवेयर एल्स. क्योंकि आज से कुछ देर पहले यही इन्हीं में से कई लोग, कोई फुटबॉल पे बात कर रहा था, कोई किसी चीज़ पे बात कर रहा था, आजकल क्रिकेट में जगह मिली इधर बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आगे से वो उनमें कई थोड़े जो कह लें कि थोड़ी क्रिकेट खेली एंड देन दे डिसअपीयर्ड. दे हैव कम बैक नाउ विद किट बैग्स फुल ऑफ कलरफुल बॉल्स, कलरफुल कोन्स, दे मेक दोस सेटअप्स एंड दे पुट यू इनटू सर्टेन ड्रिल्स, और वो आपको बताने लगते हैं कि जैसे क्रिकेट तो ये थी जो आप करते आए हैं, वो तो क्रिकेट थी ही नहीं. और जो आपके जितने भी टॉप नॉच क्रिकेटर्स हैं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आस्क देम कि कभी किसी ने ये चीज़ें की हैं जो जिनकी प्लेयरों के हम मिसालें देते हैं बैठ के कि यार ये बड़ा शानदार ऑलराउंडर था, ये बहुत बड़े छक्के मारता था, ये बड़ी सेंचुरियां करते थे, हम उनके फ़ैन थे, मैं उनका फ़ैन था, आप सब सारी जनरेशन. हालांकि हम जब वो खेलते थे हम शायद उस वक्त स्कूल जाते थे और क्रिकेट देखते भी नहीं थे, लेकिन हमें उनके नाम पता है. तो आज जब इतना सोशल मीडिया और हर चीज़ कवर हो रही है, तो प्लेयर आए और बाजार में से ऐसे ही गुजर जाए, किसी को पता ना लगे, इसका क्या मतलब है? ठीक है, पीपल आर नोन बाय परफॉर्मेंसेस, बाय द ट्रॉफीज दे लिफ्ट, बाय द सीरीज दे विन एंड बाय द टाइटल्स दे कैरी. ये जो अब अजीब जुम्मा बाजार लगा हुआ है, ये इतवार बाजार, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इसमें सब्सटेंस कम है, तो इसका जो प्रोडक्ट है उसकी रिलायबिलिटी में मसाइल होंगे. कमिंग बैक टू रिलायबिलिटी इन द एंड, तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज द कोर्स टू ग्रेटनेस. The sooner we realize the better. Otherwise तो जो हो रहा है वो डिटेरियोरेट ही हो रहा है, उससे प्रोग्रेस तो नहीं हो रही, ठीक है. We've seen West Indies win 2 World Cups, T20 World Cup. Where is their cricket? अगर यही पैमाना, हम भी हो सकता है जीत जाएं, लेकिन ये क्या पैमाना है? वो जीत के भी उनका कुछ नहीं बना, वनरेबिलिटी वैसे की वैसे ही है. पर अगर इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, वो ये है, जब आप रिलायबिलिटी कहते हैं, दे से क्रिकेट इज बाय चांस. 90% चांस, 10% स्किल. जो जीनियस हैं और जो रिलायबल प्लेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो 10% जो स्किल को है और 90% चांस जो है, वो जो 90% चांस है उसको लेके आते हैं 40%. एंड देन वो जो 10% स्किल्स है उसको 60% पे लेके जाते हैं. और 60% स्किल का मतलब यह है कि दे आर अवेयर, दे आर वेल वर्स्ड
कि हमने किस सिचुएशन में हमने किस तरह बैटिंग करनी है, हमने किस सिचुएशन में किस तरह बॉलिंग करनी है, हमने किस सिचुएशन में एज ए कैप्टन कौन से किस तरह के डिसीजन करना है। सो ये बेसिकली तब होता है जब आपकी क्रिकेट में टेक्निक, गेम अवेयरनेस का आपको पता हो, आपको अपनी गेम का पता हो, आपको दूसरों की गेम का पता हो जो आपके साथ खेल रहे हैं और जो आपके मुखालिफ हैं, तब जाके ये 90% जो है वो मिनिमाइज होना शुरू होता है। एंड देन यू बिकम अ फॉर्मिडेबल साइड एंड फॉर्मिडेबल इंडिविजुअल। So what he's referred, skill 60% and chance 40%. तो इसका मतलब है कि जो परफॉर्मेंसेस हम देख रहे हैं स्किल की ही कमी है। इसमें शक है आपको भी? मतलब इट इज़ देयर टू सी ओवरऑल दुनिया में, ये हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, इन जनरल ऑस्ट्रेलिया का क्या कंसर्न पैदा हो गया, ठीक है, और कुछ कंट्रीज़ का क्या कंसर्न पैदा हो गया। द स्किल लेवल्स हैव डिफर्ड। जैसे जब आपके बच्चों से बात ही सिर्फ पावर हिटिंग की हो रही है, तो ऑल दे विल डू इज स्टेशन देमसेल्व्स इन अ प्लेस, गेट रेडी टू हिट बिग। तो उसमें टेक्निक का तो एलिमेंट आएगा ही नहीं ना। हाँ, या आप ये कह सकते हैं कि ये बड़ी हिट मारने की टेक्निक है, जो कि सिर्फ आपको एक लिमिटेड प्लेयर तैयार करती है। बट टॉक अबाउट वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी एंड बीइंग एबल टू अडेप्ट टू द कंडीशंस, आप की जो है कह लें कि गेम अवेयरनेस बड़ी हो, तो उसके लिए तो आपको पूरा डिप्लोमा करना पड़ेगा ना। यू कांट पिक अ पैराग्राफ आउट ऑफ अ बुक एंड से कि मुझे ये आता है, मेरे से इसका सवाल कर लो। हम वो उसकी तैयारी कर रहे हैं एक पैराग्राफ की, ठीक है, और पूरी किताब हमने छोड़ दी। और सलमान भाई उसी तरह निखारा भी नहीं जाता ना हमारे खिलाड़ियों को। अगर हम बात करें पाक शहीन्स की, आज इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शामिल हुसैन ने 57 रन बनाए, हैदर अली की रिसेंट परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने। इन खिलाड़ियों को कैंप में भी नहीं बुलाया जाता या उनकी पोटेंशियल पर ज़्यादा वर्क करें, बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं ऐसे खिलाड़ी। ये भी रीज़न है हमारा कि हम मिडल ऑर्डर में भी स्ट्रगल करते हैं। देखिए, दिस इज मतलब ये थोड़ा बाहर निकल गया टॉपिक से। शामिल जस्ट टॉप स्कोर इन योर ट्रॉफी, ठीक है, एंड ही प्लेड वेल टुडे। और बाकी भी जो प्लेयर्स गए उन्होंने परफॉर्म किया हुआ डोमेस्टिक में। ये फर्स्ट क्लास खेल के ही तकरीबन सारे लड़के गए हैं। सो आज पहला मैच था इंग्लैंड लायंस से। देखिए, हमारे ए टीम के प्लेयर्स जो है ना बड़ा कम टूर करते हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं जूनियर लेवल्स के ऊपर। तो 1-2 मैचेस हमेशा हमें लग जाते हैं टू गेट होल्ड ऑफ थिंग्स, टू बी इन टू दैट जोन। और पहले होता था यूएई में कि सारे टर्नर्स एंड टर्नर्स, अब वहाँ पे पिचें अच्छी बननी शुरू हो गई। उन पे कैरी भी है, उन पे मूवमेंट भी है, घास भी वहाँ पे छोड़ते हैं। सो थिंग्स आर डिफरेंट। लेकिन ये जो लड़के जिसका नाम लिया ना, इन्होंने बड़े रन्स किए, 8-8, 900, 1000 स्कोर करके गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी आमिर, वो ये कि पावर हिटिंग तो इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, वो ट्रेंड आ गया है, इट इज़ देयर। तो अब अगर हम अपने प्लेयर्स की बात करते हैं, वो स्टेबिलिटी, वो इनिंग्स को बिल्डअप करना, हाउ विल वी वर्क ऑन दैट, और डू यू थिंक जो पावर हिटिंग है, इज इट गोइंग एनीवेयर? देखिए, एक ये जो आपने ये टर्म की हुई है ना पावर हिटिंग, वो भी थोड़ा सा आई थिंक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अगर पावर के साथ ही आपने हिटें मारनी होती ना, तो गामा पहलवान सबसे बड़ा क्रिकेटर होता। आपको बड़ी हिट मारने के लिए भी स्किल चाहिए। आपके बल्ले की स्विंग, आपके रिस्ट उसमें किस तरह वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाउ यू टर्न योर हिप्स टू गेट दैट पावर, पूरी स्किल है। वो ये नहीं है कि आपने सिर्फ बल्ला ही घुमाना है। जब आप सिर्फ बल्ला घुमाएंगे ना, तो वही आ गया कि यू आर टेकिंग चांसेस, रिलायबिलिटी नहीं होगी। बेसिकली देखिए, आप एक बच्चे को, ये मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, 6-7 साल के बच्चे को बल्ला पकड़ाएंगे, उसकी तरफ गेंद फेंकेंगे, वो गेंद आपको हाई एल्बो के साथ गेंद रोकेगा नहीं, वो जोर से हिट मारेगा। जब आप रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट में आते हो, देन यू हैव सॉलिड डिफेंसिव टेक्निक, आपको गेंद भी छोड़ना आना चाहिए। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लर्न करने वाली है, अच्छे गेंद के ऊपर स्कोर करना। जब आप एज ए बैटर अच्छे गेंद के ऊपर स्कोर करने की एबिलिटी लेके आते हैं, देन यू बिकम रिलायबल। और फिर आप मुश्किल हालात में भी बगैर चांस लिए जो है वो स्कोर किए जाते हैं। और जब आप बॉलर को कॉन्टिन्यूसली गैप्स में कर रहे हैं उसके अच्छे गेंद के ऊपर, देन ही ट्राई समथिंग डिफरेंट, और उसमें आप बड़ा शॉट भी मार सकते हैं। सो बेसिकली आपने फोर्स करना है बॉलर को कि मैं आपसे ये करवाना चाह रहा हूँ। एज ए बैटर अगर आप वो करवा लेते हैं तो यू आर सक्सेसफुल, सिंपल।